आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे, साथ में सुनेंगे भी, है ना। पढ़ना कब सार्थक होता है? जब हम देखें। किसी चीज को अगर सीखना हो तो कब जल्दी सीखेंगे आप? जब देखेंगे, है ना। देख कर सुनकर जल्दी सीख लेते हैं कि देख कर? देख कर, है ना। इसीलिए बच्चों को TLM, है ना, टीचर लर्निंग मटेरियल, TLM के साथ बच्चों को पढ़ाया जाता है दिखा के। जैसे हमको पेन के बारे में बताना है तो पेन हम दिखा दें तो बच्चा जल्दी समझ जाएगा कि ये पेन है ना। समझ रहे ना। और ऐसे बोलते रहे तो वो समझेगा पता नहीं क्या पेन है। हमने बताया आपको, जैसे नाव के बारे में बताया कि नाव बड़ी होती है, बहुत लोग जाते हैं, सामान रखा जाता है उस पर और पानी में चलती है, तो आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन आपको जब दिखा दी जाएगी तो आप कुछ आइडिया अपने आप से लगा के समझ लोगे कि इसका क्या उपयोग है। तो देख कर सीखना जल्दी सीखते हैं। आज अब देखेंगे एक विशेष टॉपिक है जो शब्द की शोभा बढ़ाते हैं, शब्द बदल भी जाते हैं। उन शब्दों को देखेंगे कि जो वाक्य के पीछे जोड़े जाते हैं। वाक्य के पीछे, जैसे शेर और नी जोड़ दें तो शेरनी। कमला और उसमें पति पीछे जोड़ दें तो हो जाएगा कमला पति। अलग हो रहा ना। बहुत से शब्द ऐसे देखेंगे कि पीछे जोड़ने पर वो बदल जाते हैं। और भी आप लोग सोच के बताएं। और भी हाँ, सुंदर है और ता पीछे जोड़ दें तो हो जाएगा सुंदरता। सफल व्यक्ति, वेरी गुड, सफलता जोड़ दें तो सफलता, है ना। तो अब जो शब्द के पीछे जोड़ रहे हैं उनको क्या कहेंगे? देखते हैं कैसे हैं, किसको कहेंगे। आज हम प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, इसके कुछ बिंदु हम देखेंगे। प्रत्यय की क्या होता है, प्रत्यय किसे कहते हैं हम? प्रत्यय, प्रत्यय के लिए क्या हम पीछे जोड़ते हैं और कैसे उसका भाव अर्थ बदलता है। देखिए आप, कुछ शब्द हैं गुड़िया, टोकरी, सजावट, घोड़े वाला, कलाकार। इसमें आप कुछ देखेंगे कलाकार, जादूगर, घोड़े वाला, सजावट। तो पीछे यानी ये शब्द जो बने हैं, एक तरह से आप अगर सोचें, दिमाग का इस्तेमाल करें तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बने हैं। कलाकार, दो शब्दों में कला और कार। जादूगर, तो दो शब्दों से मिलकर बने हैं। उनमें क्या पीछे लग रहा है? जैसे गुड़िया में ई आप जुड़ रहा, टोकरी में बड़ी ई, सजावट में आवट, घोड़े वाला में वाला, जादूगर में गर, कलाकार में कार। ये क्या है आपके? प्रत्यय। यानी जो पीछे जुड़ रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? आपके प्रत्यय कहलाएंगे। अब इसकी परिभाषा देखेंगे आप कि प्रत्यय की परिभाषा क्या होगी, किससे प्रत्यय कहेंगे? जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगाकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, ऐसे बाद में
लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। शब्दांश यानी शब्द का ऐसा अंश, देखा, शब्दांश, शब्द का ऐसा अंश। और कौन सा? जो अंत में लगा रहा, शब्द का एक ऐसा भाग, शब्दांश का मतलब शब्द का ऐसा भाग जो बाद में लग रहा है, और लगने वाला जो शब्दांश है उसको हम प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय क्या करता है? लगाने से नया शब्द बन जाता है। जैसे शेर, शेर है, ये एक पुल्लिंग हो गया शेर, और अगर इसमें नी जोड़ दिया तो जुड़ गया शेरनी। अपोजिट हो गया, फीमेल हो गया शेरनी। तो इसमें नी बाद में लग रहा है ना, शेर के पीछे नी बाद में लगा, तो ये शेरनी बन गया, नया शब्द बना। तो ये क्या है? यानी शेरनी का शब्दांश क्या है? नी। ये आपका जो नी जोड़ रहा है, ये नी आपका प्रत्यय है। यानी आपको याद रखना है कि शब्द के बाद में लगने वाले शब्दों को हम, जिससे नया शब्द बन जाता है, उनको हम प्रत्यय कहते हैं। बाद में लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। तो ये नी क्या हो गया? शब्दांश हो गया, और ये नया शब्द बन गया शेरनी। सब्जी वाला, तो सब्जी वाला का बाला शब्दांश है, जो सब्जी और बाला जोड़ दिया तो पूरे का अर्थ ही बदल गया। बदल गया ना, जब नहीं ना, तो यानी किसी का भी आप शब्द बदल पा रहे हैं। सब्जी वाला बाला आ गया, और मंद यानी अकल मंद, तो मंद आया, यानी तो ये तीन, नी वाला और मंद क्या हो गए? प्रत्यय। क्या क्या कहलाएंगे ये? प्रत्यय। प्रत्यय के जो भेद होते हैं देख लीजिए। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। अब देखेंगे आप आगे। विशेष प्रत्यय शब्दांश होते हैं, शब्द का एक अंश होता है। आपसे कोई पूछे प्रत्यय क्या होता है, यानी शब्दांश है। प्रत्यय क्या होता है? शब्दांश, जो शब्द के पीछे जुड़ा होता है। पीछे जुड़ने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। नहीं आई समझ? आ रहा है ना समझ में? तो जो पीछे जुड़ा, इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन शब्द में अगर जुड़ जाए तो उसको ये पूरा का पूरा बदल देते हैं। यानी उसके अर्थ को ये बदल, यानी अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। इस तरह जैसे शेर था और शेरनी हो गई, तो पूरा उल्टा हो गया, तो ये कहलाएगा आपका प्रत्यय। इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे सब्जी वाला, तो वाला है, तो वाले का कोई अर्थ नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, लेकिन अगर लगा दिया जाए बाले का, बाला का वैसे तो कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब किसी शब्द के अंत में लग जाए तो उसका पूरा अर्थ बदल जाता है, नया शब्द बदल जाता है। तो ऐसे शब्दांश को हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय रूढ़ शब्दों में लगते हैं और यौगिक शब्दों का निर्माण करते हैं। यानी आप एक याद करने वाली है कि प्रत्यय कहाँ लगेगा? रूढ़ शब्दों में, और जब लग जाता है तो वो क्या बन जाता है? यौगिक शब्द। ठीक है? अगर आपसे पूछे कि यौगिक शब्द में क्या लगाते, तो प्रत्यय लगाते हैं। यानी प्रत्यय से लगा हुआ शब्द हमारे एक तरह से क्या कहलाता है? यौगिक शब्द, है ना। अगर कोई पूछता है कि यौगिक शब्द क्या है, तो हम कह सकते हैं कि प्रत्यय शब्दांश से बना हुआ शब्द यौगिक शब्द कहलाता है। समझ में आ रहा है आपको? इसके बाद देखेंगे, आप दोहरा भी सकते हैं कि शब्द के अंत में लगाकर नए शब्द का निर्माण होता है, उसको हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम प्रत्यय के भेद।
प्रत्यय के बताया था आपको कि प्रत्यय के दो भेद होते हैं। दो प्रकार के प्रत्यय हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तदत प्रत्यय। इनके भी भेद हैं और इनकी परिभाषाएं। कृत्य प्रत्यय यानी प्रत्यय दो प्रकार के। पहला है कृत्य प्रत्यय, जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के अंत में लगाकर संज्ञा, विशेषण, अव्यय आदि शब्द बनाए, उन्हें कृत्य प्रत्यय कहते हैं। आपने संज्ञा पढ़ी है, विशेषण भी पढ़ा है और अव्यय भी पढ़ा है। तो जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप में धातु के अंत में लगाते हैं, जैसे झगड़ालू, आलू, लिखाई, आई, खिलौना, औना, ये कृत्य प्रत्यय हो गए, जो संज्ञा विशेषण, ये विशेषण है ना, झगड़ालू, लिखाई, ये विशेषण है। तो आदि शब्दों को क्या करते हैं, बनाते, विशेषण शब्दों को बनाते, इसलिए इनको कृत्य प्रत्यय कहते हैं। इन्हें कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। इन प्रत्ययों के लगाने से जो शब्द बनता है उसको हम कृदंत शब्द भी कहते हैं। कृत्य प्रत्यय के कुछ उदाहरण भी इस प्रकार से हैं। आई, आन, आई, उतराई, खुदाई, ये आई से बनने वाले कृत्य प्रत्यय हैं। आवट, आक, एरा, हार, नी, यह आदि से बनने वाले कृत्य प्रत्यय। कृत्य प्रत्यय 7 प्रकार के होते हैं, यानी कह सकते हैं कि कृत्य प्रत्यय को 7 प्रकार से बांटा गया है, विभाजित किया जाता है। पहला कृत्यवाचक कृत्य प्रत्यय, दूसरा कर्मवाचक कृत्य प्रत्यय, तीसरा भाववाचक कृत्य प्रत्यय, अगला करणवाचक कृत्य प्रत्यय, स्थानवाचक कृत्य प्रत्यय, क्रियार्थक कृत्य प्रत्यय, योगात्वाचक या योग्यतावाचक कृत्य प्रत्यय। इस तरह से ये 7 प्रकार के कृत्य प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय का दूसरा प्रकार तदित प्रत्यय, जो प्रत्यय क्रिया के अतिरिक्त अन्य शब्दों के पीछे लगाकर संज्ञा या विशेषण शब्द बना लेते हैं, तदित प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय शब्दों के पीछे लगाते हैं। जैसे तेल और उसमें ई जोड़ दे तो हो जाएगा तेली। रंग और अगर ईला जोड़ दें तो हो जाएगा रंगीला। यानी ये तदतांत शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय शब्दों के साथ तदित प्रत्यय लगाने से संज्ञा और विशेषण शब्द बनते हैं। जैसे हारा यानी लकड़हारा, चूड़ी हारा, आहट का बनेगा कड़वाहट, लिखावट, इन का बनेगा नमकीन, रंगीन, शौकीन आदि शब्द। तदित शब्द भी निम्न प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार हो। अप्त्यवाचक तदित प्रत्यय, कृत्यवाचक तदित प्रत्यय, भाववाचक तदित प्रत्यय, गुणवाचक तदित प्रत्यय, पूर्णतावाचक, स्त्रीवाचक, बहुवाचक, कर्मवाचक, स्थरबोधक तदित प्रत्यय। ये 9 प्रकार के तदित प्रकार होते हैं। पूरे वीडियो का सारांश, प्रत्यय का सारांश निम्न प्रकार है, जो सूक्ष्म लाइनों में समाहित किया गया।
प्रत्यय की परिभाषा को सूक्ष्म में इस प्रकार भी हम याद कर सकते हैं कि जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगाकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं उनको हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय को फ्लो चार्ट के माध्यम से भी इस प्रकार हम दो प्रकार में बांटकर विभाजित कर देख कर हम सीख सकते हैं। कृत शब्द लगाकर निर्मित नए शब्द, जैसे आई धातु में लिख, पढ़ में लगा सकते हैं आई को तो लिखाई, आई को पढ़ में लगा सकते हैं पढ़ाई। यानी कृत प्रत्यय को धातु या मूल शब्द में जोड़ के इस तरह से नए शब्दों का निर्माण करते हैं। शब्दांश जो मूल शब्द या धातु में लगाकर नया शब्द बना रहा है, इस तरह से हम पढ़ सकते हैं। प्रत्यय का जो दूसरा रूप है तदत्त प्रत्यय के उदाहरण निम्न प्रकार हैं, जैसे आर, लोहा धातु या मूल शब्द में जोड़ देते हैं तो लोहार, सुनार। कार, तदत्त प्रत्यय को साहित्य या पत्र में जोड़ते हैं तो साहित्यकार और पत्रकार। इस प्रकार से तदत्त प्रत्यय के निम्न उदाहरण हैं। उपसर्ग और प्रत्यय में इस प्रकार अंतर है कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश है, यानी दोनों को ही शब्दों में जोड़ा जाता है, दोनों का स्वतंत्र रूप है, से कोई अस्तित्व नहीं है। उपसर्ग और प्रत्यय में मूल रूप से अंतर यह होता है कि उपसर्ग शब्द के शुरू में, यानी पहले, उपसर्ग को शब्द के शुरू में पहले लगाते हैं, जबकि प्रत्यय को बाद में लगाते हैं। जैसे ना लायक, ना मूल शब्द लायक है और लायक के आगे हम ना लगा देते हैं तो नालायक हो जाता है। तो ना जो शब्दांश आया है वो उपसर्ग कहलाएगा, जबकि प्रत्यय में क्या होता है, बाद में लगने वाला। जैसे खाने और उसमें वाला जोड़ दें तो खाने वाला, यानी प्रत्यय। आप शॉर्ट में संक्षिप्त में याद रखेंगे कि शब्द के जो पहले लगाएं, शब्द के पहले जो जुड़े उसको उपसर्ग कहेंगे, शब्द के जो बाद में जुड़े उसको प्रत्यय। पहले जुड़ने वाले और अंत में जुड़ने वाले का कोई अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन जहाँ ये जुड़ जाते हैं तो उस शब्द का अर्थ बदल जाता है, चाहे वो उपसर्ग हो और चाहे प्रत्यय हो। उपसर्ग में ना लगा के, लायक में ना लगा के नालायक हो गया, तो ये आपके मूल शब्द है, धातु है, और इसके आगे पीछे लग के नया शब्द बन रहा है। तो इन आगे या पीछे लगने वाले का कोई अस्तित्व नहीं होता है, ये वाक्य शब्द का अर्थ बदल देते हैं। तो आपको केवल याद रखना है कि जो पहले जुड़े, शब्द के पहले जुड़े उसको उपसर्ग, और जो बाद में जुड़े उसको प्रत्यय कहते हैं। यह उपसर्ग और प्रत्यय अधिकांश कंपटीशन परीक्षाओं में भी, यानी प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती हैं उसमें उपसर्ग और प्रत्यय आते हैं, और उसमें पूछा जाता है, कोई शब्द दिया जाता है और उस शब्द में बताना पड़ता है आपको कि इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है या कौन सा उपसर्ग है, ये आपको बताना होता है। इसमें देखेंगे आप उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ लगाया गया। कुछ शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ जोड़कर नया शब्द बनाते हैं, जैसे मूल शब्द बराबर मान धन उपसर्ग अप धन प्रत्यय इत जोड़कर बना अपमानित। ऐसे ही सम उपसर्ग मान धन इत जोड़कर बनते हैं। ये शब्द हो गया आपका, यानी इसमें क्या जुड़ा हुआ, अपमानित में दोनों जुड़ा, यानी अपमानित जो शब्द है उसमें अप जुड़ गया, तो अब क्या है, उपसर्ग हो गया है। अब क्या है, उपसर्ग, और यहाँ इत जुड़ गया, इत, तो ये प्रत्यय हो गया। तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को जोड़कर क्या बन गया, ये
एक नया शब्द बन गया, यानी उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बन गया। यानी आप ये सीख रहे हैं कि मूल शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ भी लगाए जा सकते हैं। और सब चेक करेंगे और सारे